हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस मैथ्स सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज मैं जो 41 मॉक है CGL 2025 का PYQ मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसमें जो 41 वाला मॉक है आज मैं वो अटेम्प्ट करूँगा। और जैसे कि पिछले मॉक में एनालिसिस के लिए कुछ है नहीं, तो लास्ट में एनालिसिस कुछ करेंगे नहीं, वरना हम हमेशा जो भी क्वेश्चन अगर रह जाता है या मार्क्स कम रहते हैं तो क्यों रहते हैं उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं लास्ट में। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आगे वीडियो देखना है और अपना स्कोर कमेंट करना है कि आप इसमें कितने अटेम्प्ट कर पाए या आपका क्या स्कोर रहा। क्योंकि बिना बिना अटेम्प्ट किए आके नहीं देखना है, यहाँ कोई डिटेल सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वैसे 15 मिनट की टाइमिंग है। तो अपन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने को जाएंगे कि जितने अटेम्प्ट हो पाते हैं, जो भी मेथड रियल एग्जाम में मैं फॉलो करता हूँ उसी तरीके से करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो। चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपये, 3 वर्षों में 2000। तो ब्याज दर 16 से 20 हो रहा है, यानी 4 से 5 हो रहा है, यानी 1/4 25% डायरेक्ट ही दे रखा है ना इसमें। और चलो बड़ा क्वेश्चन छोड़ दो। मिक्सचर वाला मैं वैसे नहीं करता पहले, इसको भी छोड़ दो। कार द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे लगता है, कार द्वारा 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 132 की दूरी 1 घंटे में, यानी 132 की रफ्तार से 88 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 132 गुणा 60 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा नहीं। इसको 6 से काटे ये 10 हो जाएगा। 2 2 22 22 चौक 88 40 मिनट। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 468, इसके आयाम 2 3 4, इसका आयतन क्या है? घनाभ। आयतन तो गुणा करना है। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 किसमें भाग दिए? 24 एकम 24 और 45, यानी 2 2 8। अच्छा, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सॉरी सॉरी। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 12 8 20 और 6 26, तो 26 का भाग देना है इसमें। तो 13 से काटेंगे तो 468 को 13 दूनी 26, 33 39, 13 3 39, 6 एक साथ 13 6 78, 36 2 18। 18 है तो अंडर रूट 18 है, यानी 26 से इसको काट दिए। 468 क्षेत्रफल दे रखा है, देन आपका आयतन। अच्छा, ये 2 से और कटेगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता है ये 2 से। तो ये आएगा 9, तो 9 का वर्गमूल 3, यानी एक्स की वैल्यू जो मल्टीप्लाई है ना वो 3 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, और 24 को 3 के क्यूब से गुणा करेंगे, यानी 3 का क्यूब होता है 81। लास्ट में 1 4 4 यूनिट डिजिट। क्या गड़बड़ हो रखी है यार? 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 3 का वर्ग, अरे यार 27 होता है। 7 चौके 28, 8 आएगा लास्ट में। 8 2 में है लेकिन, तो इसको गुणा ही करना पड़ेगा। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 और 8 22 और 2 24, 2 दूनी 4 और 2 6, 648, यही हो गया। पिरामिड नुमा छोड़ो। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 10% और व्यय में 5% की वृद्धि, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आय का 70% खर्च कर रहा है, 30 बचा रहा है, आय 100 है। आय में 10% की वृद्धि 110 हो गई, और व्यय में 5% की वृद्धि। ये इसमें 5% की वृद्धि मीन्स 3.5 की वृद्धि, यानी 73.5। बचत में वृद्धि पूछा है, तो इसमें से 73.5 घटाओ, यानी 74 घटाए तो 26 10 36, 36.5 हो गई, यानी 30 पे 6.5 की वृद्धि गुणा 100 जीरो। ये 65 हो जाएगा। 3 का भाग देना है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 जीरो 3 6 18, 21.6। 20 पारियों में 42, उसका उच्चतम स्कोर 120 निकाल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? औसत उसका 42 है, 120 निकाल रहा है, तो यानी 42 तो ऑलरेडी निकाला, तो 120 माइनस 42 होता है, यानी इसमें से 2 गए 8, 11 11 में से 4 गए 7, 78, यानी 42 ऑलरेडी लिया गया। 78 और लेके जाएगा कितनी पारियों में? 19 पारियों में। 19 19 38 29 57, 19 चौक 76, 4 पॉइंट कुछ, यानी 5 घटाएंगे इसमें से तो आएगा 37, 37 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। एक माइक्रोवेव 5,000 रुपये है, दुकानदार 18% की छूट देता है। विक्रय मूल्य यानी 18 की छूट दिया है, मीन्स
18 घटा दिए तो 82, और 82 पंजे 41, यानी 41। 3 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या समांतर श्रेणी में है। सबसे भीतरी त्रिज्या 7, सबसे बाहरी 21, तो 7 14 21 हो गई। तो बीच वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 14 21। एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है। ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10। तो 22/7, यानी पाई रखना है इसको। आर स्क्वायर यानी 25 गुणा एच। एच हो गई 10, 250 पाई। एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 24, उसकी ऊंचाई 10। प्रिज्म है 24 है, 24 गुणा 10। कोटे 3 ए न्यून कोण है, साइन ए की वैल्यू पूछा है, तो यानी इसको 3/1 माने, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, √10। √10, 1/√10, यानी √10 से गुणा कर लेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 10 कर लो। 3 रेडियन को डिग्री में बदलो। 3 रेडियन, 3 रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन से डिग्री मतलब 3 × 180/पाई, नहीं, पाई/180। पाई की वैल्यू 22/7। उल्टा गुणा कर रहा हूँ यार। 3 × 7 × 180/22। 7 या 21, 21 अंटे 168, और 21 एकम 21, और 10 31, और 6 37, 0/22। 22 एकम 22, यानी 1 से यही तो है। अगर इसको थोड़ा मार्क एंट्री भी कर लेते हैं। साइन ए बराबर कोस बी, ए और बी दोनों न्यून कोण है, a + b, तो 45 डिग्री पे होता है। बराबर, तो एक पंचभुज के आंतरिक कोण ये है। सबसे छोटे कोण का माप क्या है? पंचभुज है, तो यानी 180 गुणा n-2, यानी 5 - 2, 3 × 180, ये है टोटल। तो इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 x प्लस 10 20 30 30 60 और 40 100, तो 18 36 18 30 54, 540। 540 में से 100 गए तो 440, और उसमें 5 का भाग दिया। सबसे छोटा कोण है x, x की वैल्यू ही पूछा है, तो 5 8 40, 8 8 88। ए से बुझा बीसी शीर्ष लंब एडी छोड़ दो, इसको बाद में देख लेंगे। पी क्यू आर के शीर्षक ये हैं, एस टी यू के शीर्ष हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? तो सर्वांगसम मीन्स इनका सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो पी क्यू की 4 - 1 1 - 1, यानी 3 और 0, और इधर से निकालेंगे तो एस टी यू यानी 9 - 6 3, 2 - 2 0, ये तो सेम है। और क्यू आर निकालेंगे तो 1 - 4 - 3, 5 - 1 4 -3 4, इधर से निकालेंगे तो 6 - 9 - 3 6 - 2 4, ये भी सेम है। और ये को निकाले थे 1 - 1 0, 5 - 1 4 0 4, इधर 6 - 6 0 4, सही है, सर्वांग सम है ऐसे ऐसे नियम से। √3 √12 -√27, इसमें से √3 को बना जाएगा तो √4 यानी 2, 3 को बनाया 9, 2 - 3, इधर हो गया 3 - 3। एक जीवा केंद्र पर 75 डिग्री उसी ओर की परिधि पर 75 का डबल है, 75 का आधा, सॉरी आधा, 37.5। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल। बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है? केंद्र पर रेखाखंड नहीं है, त्रिज्या खंड है। तो 120 12 30 36 1/3 गुणा पाई। जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड है, क्या है ये? सेगमेंट, सेगमेंट, अच्छा अच्छा सेगमेंट है ये। मीन्स टोटल यानी, चलो छोड़ ही दो यार, अब इसको बाद में देख लेंगे। साइन ए 3/5, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए -2 ए, यानी साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, तो 3 4 5 4 3 7 7/5।
साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर है 3 - 4 यानी 1/5 1/25। ए 15 दिनों में बी 20 दिनों में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो 15 × 20/30 35 7 हो गया 3 हो गया 20 × 60/7 7 हुआ 2 56 15 × 20 30 35 सही है यार यही होगा। चलो 25वां क्वेश्चन भी आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस करते हैं। ये किसका वर्गमूल है? यानी 80 80 का 64 होता है 90 का 81 यानी उसके बीच में है तो 3 या 9 7 7 49 एक किस में आता है? 9 नाम का 81 9 पे आता है और 1 पे आता है तो ये 9 पे ही होगा क्योंकि ये 81 के आसपास है तो ये 89 हो गया माइनस इसका वर्गमूल। अब ये क्या आ गया भाई 2070 इसका भी लगभग में ही निकाल सकते हैं 207 025। अब इसका कैसे निकालें? बटे 100.25 अप्रोक्सीमेशन पे जाएं तो यानी 2000 के आसपास होता है। 50 का तो 2500 होता है 40 का 2000 हो नहीं 4 चौक 1600 होता है 45 का होता है 2025 45 से ज़्यादा है 46 का होता है जिसमें से 4 गए तो 21 16 तो यानी उससे ऊपर है 0.5 में ही आएगा तो इसको अपन 45.5 का बचा सकते हैं क्योंकि 46 का वैसे ही नहीं होगा और 0.5 तो आएगा लास्ट में 25 है तो इसका निकालेंगे तो इसमें से 45.5 घटाओ इधर गए 5 8 में से 5 गया 3 4 गुणा 1/4 4 एकम 4 और 0 4 7 28 4 अंटे 32 108 के आसपास 108 यही है। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पी क्यू आर एक साथ काम करते हैं उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? क्यू और आर मिलकर 10 दिन में पी और आर मिलकर 15 दिन में। क्यू और आर पी और आर तीनों का एक साथ पूछा है। पी प्लस आर क्यू प्लस आर 10 15 तीनों का एक साथ निकालेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर 2 बार आएगा लेकिन आर का निकाल पाएंगे क्या इसमें? नहीं निकाल पाएंगे यार शायद फर्स्ट एंड सेकंड दोनों संयुक्त रूप से संयुक्त करने पर भी पर्याप्त नहीं है बाकी इसको बाद में थोड़ा और सोच लेंगे। 30 लीटर लगभग एक पात्र में 6 लीटर दूध निकाला जाता है शुद्ध दूध वाले पात्र से और उसके लिए 6 लीटर पानी जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है यानी 30 से ये ऑटो फोकस नहीं होता है 30 से 6 हो रहा है यानी 30 से 24 हो रहा है यानी 6 पंजे 30 5 से 6 चौका 24 4 बार हो रहा है तो इसकी घात 4 कर रखा है तो लगभग कितना मूल दूध अंत में बचेगा? यानी 5 की घात 4 होती है 25 का 625 और 16 का 256 ये बचेगा तो पहले है 30 तो ये है 625 की वैल्यू और 256 दूध बचेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन इसको 5 से काट सकते हैं 255 आ रहा है नीचे नीचे 255 कहाँ से आ गया भाई 255 यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है 6 निकाला गया है 5 से 4 हुई है 25 का स्क्वायर 625 हो गया तो ये दूरी 256 ही तो बचेगा। चलो इसको 5 से काटते 5 एक कम 5 1 2 5 दूनी 10 नहीं होगा यार ये मूल दूध अंत में बचता है लगभग छोड़ दो इसको। यार क्वेश्चन तो काफ़ी बच गए टाइम भी नहीं बच रहा है 10% 3 वितरित करता है दूसरा और तीसरा पुरस्कार ये है तो पहले पुरस्कार का मूल्य क्या है? 3 वार्षिक पुरस्कार वितरित करने में करता है
दूसरा और तीसरा पुरस्कार ये है। छठा तो छोड़ दो। आठवां पिरामिड नुमा बुर्ज, प्रत्येक का आधार 4 और ऊंचाई 6, प्रत्येक बुर्ज को संरचनात्मक भाव में, ये भी नहीं हो पाएगा। ये कर सकते हैं, ए से भुजा बी सी पर शीर्ष लंब एडी खींचा गया है। ए बी सी, ए डी को निरूपित करने वाली रेखा की ढाल तो ए डी पे खींचा गया है। बी सी, बी सी पर, बी सी का ढाल 3-1, 2/6, 4, 2/4 यानी 1/2 गुना 2 - 2, ये तो हो गया है। और ये निकालेंगे तो अंतरित कोण, यानी उसमें से टोटल में से त्रिभुज का घटाएंगे तो टोटल जो आएगा 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर 36, 12×3 = 36, 12 पाई में से कितना है इसकी 6 और 6 है। ये तो कर सकते थे यार, थोड़ा उनमें ज़्यादा टाइम दे दिए। खैर 86 परसेंटाइल है, 21 क्वेश्चन किए हैं, पूरे करेक्ट हैं, यानी 42 मार्क्स बने हैं अपने। बाकी आपके कितने मार्क्स बने इसमें ज़रूर से कमेंट करके बताना। बाकी एक क्वेश्चन था वो जो अभी देख लेते हैं उसको, शायद ये तो हो ही जाना था, यानी 12 पाई में से कितना घटाना था। ये त्रिभुज है 6 और जिसकी वैल्यू है 120 डिग्री कोण है, तो साइन 120 डिग्री के लिए 1/2 गुना 6 गुना 6 और साइन 120 की वैल्यू यानी 90 + 30 यानी कोस 30 प्लस का होगा। कोस 30 की वैल्यू आएगी √3/2, 2 दूनी 4, 3 क्या 9, 9√3, किधर है ये 9√3, ये वाला ही हो जाता। चलो कोई ना, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखेंगे। और ये 65% ईजी था क्वेश्चन यार, ये टाइम नहीं बचा लेकिन के नहीं। इस क्वेश्चन में टाइम दे दिए ज़्यादा 1:36 और इनकी वजह से ये जो इजी क्वेश्चन है ना 65% इसको किया है और ये दोनों क्वेश्चन हो सकते थे। बाकी जो भी है कोई ना, ओवरऑल ठीक ठाक स्कोर है। बाकी और इससे अच्छा करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट मॉक में। तो चलो अभी वीडियो वहीं समाप्त करते हैं, और जो ये क्वेश्चन है ना, ये बाकी को जो रहे हुए हैं, ये नेक्स्ट मॉक जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लास्ट में इन क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच के साथ में मैं सोल्व करवा दूंगा। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।